नमस्कार साथियों। और आज फिर एक सामाजिक विचारधारा से संबंधित मुद्दे पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और शायद कुछ लोगों को ये जानकारियाँ मिल चुकी है या जानते भी होंगे, या जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो है। आपको पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है मुंबई का धारावी, जो लगभग वहाँ 10 लाख लोग रहते हैं। और उन 10 लाख लोगों में 1 लाख लोगों का वहाँ रोज़गार चलता है। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ, सब घरेलू उद्योग मीन्स कहने का ये है उनका वहाँ पे। अभी महाराष्ट्र में जो सरकार है वो, और हमारे मोदी जी के काफ़ी करीबी उद्योगपति जो हैं हमारे गौतम अडानी जी, यानी अडानी ग्रुप्स ऑफ इंडिया। तो अडानी ग्रुप्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र सरकार मिलकर धारावी जो जगह है उसको शहरी पुनर्विकास योजना के तहत एक नया शहर बसाना चाहती है, यानी धारावी को पूरी तरह से बदलना चाहती है। कहने का मतलब ये है। अब बात ये है कि वो जो सरकार, देखिए अब इतने सरकार का एक जो होता है ना, सरकार कितनी हमारी मजबूत है। वो जो शहर बनाने की जो योजना पास हुई है उसमें 80-20 का रेशियो है, यानी 80% इन्वेस्टमेंट अडानी जी का रहेगा और 20% सरकार का रहेगा। अब स्वाभाविक है, जब जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है प्रॉफिट उसी का ज़्यादा होता है। अब ये योजना जो है, उस योजना में ये बताया गया कि जो लोग हैं वहाँ पे उनको सबको पक्का मकान मिलेगा, उसके आसपास के जगहों पे, कुछ दूर, मुंबई से दूर, धारावी से दूर, यानी जो उसमें जो ग्राउंड फ्लोर पे जिनके पास है उनको वहीं पे मिलेगा। बाकी लोगों जो फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं, उनके हिसाब से अलग अलग। अब उस योजना में ये है कि कुछ लोगों को तो मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों का है क्या कि आपको कम पैसे में आपको एक पक्के की मकान मिल जाएगी। अब समझिए, नियम ये है कि जिनके पास 1 जनवरी 2000 पहले की कागज़ हैं या जो पहले से रह रहे हैं उनको मिलेगा, और जो 1 जनवरी 2010 तक वहाँ उनके पास अगर कोई कागज़ है उनको भी मकान मिलेगा। बाकी वालों को थोड़े से कम पैसे में, यानी सबको मिलेगा। जो योजना अभी चल रही है, अभी वो सर्वे हो रहा है अभी। अब आप समझिए कि उतने बड़े स्लम एरिया में कभी ना कभी आग तो लगा होगा, किसी न किसी के घर में चोरी तो हुई ही होगी। जो पहले से हैं, 50-60 सालों से है वहाँ पे, मान लीजिए उनके पास कोई कागज़ न हो, वो कहाँ जाएंगे? आप समझिए कि आपको, वो छोड़िए, वो तो अलग बात है, उनके पास कागज़ होगा नहीं होगा, किसी को एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित कर रहे हैं, कितनी बड़ी समस्या होगी। दूसरी बात है, आप समझिए कि आपको एक अपना कमरा खाली करके दूसरे कमरे में शिफ्ट होना होता है तो इतनी परेशानी होती है। वो सारे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, कितनी परेशानियाँ होगी। अलग से उनके जो खर्च बढ़ेंगे वो अलग है। जो बेचारे छोटे मोटे अपने धंधे करते होंगे उनको कितनी परेशानी होगी अपने बिजनेस को दूसरे जगह शिफ्ट करने में। और ये क्या फिक्स है कि जहाँ ये जो अडानी जी की योजना चल रही है, सरकार की जो योजना चल रही है, जहाँ पे उनको पक्के मकान दिए जाएंगे, वहाँ पे वो अपना बिजनेस ऐसे चला पाएंगे? पॉसिबल है? ये पॉसिबल तो लगता नहीं है कि है, लेकिन ये सरकार की योजना है। अब आप समझिए ये सरकार की कितनी अच्छी योजना है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अब उतने झुग्गी झोपड़ी वालों को उठाकर दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ पे शहर का विकास होगा। अब समझिए कि धारावी के लोगों का ही केवल विकास होता तो भाई धारावी के लोगों को ही वहाँ पक्के मकान दो। वहाँ पे बड़े बड़े सिटी मॉल और भी मेट्रो इत्यादि जो भी चीज़ें हैं सरकार की योजना के तहत बनने वाले हैं। मतलब ये संदेश जाता है आम जनता के लिए कि अब आप अपने हिसाब से जीवन नहीं जी सकते। सरकार जिस तरह से आपको जीने के लिए कहेगी उसी हिसाब से आपको जीना है। अब मैं अब आगे क्या कहूँ, मतलब ये कितनी बड़ी, अब अडानी जी की बहुत सारी योजनाएं, मैं नहीं कहता अडानी जी कुछ गलत करते, बहुत अच्छी योजना है उनकी, बहुत लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया। आप कभी छत्तीसगढ़ आए होंगे तो छत्तीसगढ़ में देखिए उनकी योजना चलती है, कोयले वगैरह निकाले जाते हैं। जितना कोयला निकाला जाता है, नियम है कि उतनी मिट्टी की
वहाँ पे भराई करनी होती है, कितने मिट्टी की भराई होती है, ये जो वहाँ पे हैं लोकल वो लोग जानते होंगे। हसदेव योजना वगैरह आप लोग जानते होंगे, लोग कितना विरोध कर रहे हैं। तो मतलब एक संदेश है ये कि अब आपको अपने जीवन, आपका जीवन जो है ना, कहते हैं ना कि हमारा मौलिक अधिकार है, अब आपका मौलिक अधिकार कितना है ये सरकार डिसाइड करेगी, आप डिसाइड नहीं करेंगे। कितनी परेशानियां होने वाली है उन लोगों को। 10 लाख लोग हैं उस धारावी जगहों पे, 10 लाख लोग। क्या 10 लाख लोगों को बना के मकान देगी सरकार या जो कंपनी? रेशियो देखिए 80-20 का रेशियो है। ये लगता है आपको क्या होगा? योजना तो बिल्कुल अगर पास हुई है तो लोगों को खाली कराया जाएगा। सरकार इन्वॉल्व है इसमें पूरी तरह से। इन्वेस्टमेंट किसका लगा है ये आप भी जानते हैं, आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मीडिया और भी डिजिटल माध्यम से आपको मिलेंगे। बाकी आपकी क्या सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप इस योजना से कितने खुश हैं, या मैं ये नहीं बोलूँगा सरकार बिल्कुल बहुत अच्छी है, लेकिन ये योजना कितना गरीबों के हित में है, या आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।